नमस्कार, प्रणाम। आरोग्य सूत्र में आप सभी का स्वागत है। हम भारत भूमि रहते हैं 12 महीने में से 8 महीने यहाँ गर्म ग्रीष्म ऋतु है। कहने का तो ऋतु 3 है: शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। ज़्यादातर हिंदुस्तान में 8 महीने ग्रीष्म गर्मी समय रहता है। तो हमारे जो शरीर की रचना है, हम अपने शरीर को पर्यावरण के हिसाब से हमें ढालना चाहिए। हिंदुस्तान के 29 स्टेट, हर स्टेट की भाषा, खान पान, रहन सहन, आबोहवा, पूजा पद्धति, बोलचाल की परिभाषा, कपड़े पहनना, सब कुछ अलग है। देखा जाए तो समग्र दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रजा, उत्कृष्ट उन्नत प्रगतिमय प्रजा अगर गिनी जाए तो केवल भारत है। हाँ, इतना कह सकते हैं, कितने आक्रमणखोर आए, यहाँ पर आए, लूटे, चले गए, ज़्यादातर यहाँ बस गए। मतलब वी आर संकर्ण प्रजा। सभी का डीएनए एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। विश्व में 200 से ज़्यादा कंट्री है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मनुष्य अपने 70 साल के आयुष्य में ज़्यादा नहीं होते हिंदुस्तान के सभी स्टेट को घूम लेना चाहिए। हम इस दुनिया में आए, वी आर ट्रैवलर्स, हम एक प्रवासी हैं। परमात्मा ने हमें यहाँ दिया। जीवन कितना है, कब खत्म होगा, कैसे होगा, हमें पता नहीं। ये जीवन में जितने भी हमारी आदि व्याधि उपाधि है, उसके निर्माता हम स्वयं हैं। बीमारी आती, दुख आता है, दर्द आता है, कठिनाई आए, संघर्ष, उतार चढ़ाव, न उसके लिए वो देवी देवता परमात्मा जिम्मेदार है। हमारे सभी कठिनाइयाँ आदि विपत्ति के जिधर हम क्यों हैं? क्योंकि हमें रहना नहीं आता। हम संकीर्ण धर्म, पंथ और संप्रदाय की दीवार में खिरे हुए। हमने अपने आप को जैसे एक कुएं में मेंढक है उसी तरह बना के रखा हुआ है। जिस दिन हम समुद्र में डुबकी मारेंगे, अगाध समुद्र है, ब्रह्मांड अगाध समुद्र है, दुनिया बहुत बड़ी है, अपने आप को ब्रॉड बनाए, थिंकिंग अपनी बड़ी रखें। मनुष्य अपने विचारों से महान होता है। आप जितना बड़ा सोचोगे उतना आप जीवन में बनोगे, उसी तरह आपके जीवन की दिनचर्या बनेगी, आपका जीवन बनेगा। ऑल यूनिवर्स आर इनवाइट यू। केवल 3% ब्रेन, मगज का उपयोग करके एक साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाता है। 97% ब्रेन इंसान लगे पैदा होता है और मर जाता है। तो 3% में से 0.001% अगर हम उपयोग कर ले तो किसी प्रकार की आदि व्याधि बीमारी हमें नहीं लगानी। उसमें क्या है? धर्म, पंथ और संप्रदाय के झगड़े, उच्च नीच, अमीर गरीब के झगड़े, छुआछूत के झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, कट्टरता के झगड़े। इसी से तो हार्ट अटैक, जितना टेंशन पालोगे बीपी है, टेंशन पालोगे हार्ट अटैक होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। गलत खान पान गैस, कब्ज, एसिडिटी लाती है। गलत व्यवहार टेंशन लाता है, गलत सोच टेंशन लाती है। फिर बोलते हो खान पान गलत। हमारा खान पान हमारे रहने, करने, कथने, हमारे विचारों के ऊपर निर्भर है। जैसा हम खाते हैं वैसा सोचते हैं, वैसा समझते हैं, वैसा बोलते हैं, वैसी हमारी कार्य प्रणाली होती है। भारतीय संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, दर्शन अगर उत्कृष्ट और उन्नत है तो भारतीय खुराक को खाएं, भारतीय दिनचर्या अपनाएं, भारतीय योग, ध्यान, मेडिटेशन को अपनाएं।
अपनी रहनी करनी कथनी अगर सर्वश्रेष्ठ है, भारतीय परंपरा और संस्कृति के हिसाब से है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई से कोई मतलब नहीं। अपने भारत भूमि के पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को ढालना, रहनी करनी कथनी करोगे तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ किसी भी डॉक्टर या वेद की चौखट पे जाना नहीं पड़ेगा। सर्वश्रेष्ठ रचना है परमात्मा। क्यों संतों, महंतों, ज्ञानी जनों, देवी देवता यहीं पर जन्म लेते हैं? सूरज सबसे पहले यहाँ क्यों उतारा? यहाँ की नदियाँ, समुद्र, तालाब, रणी, जंगले सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों? यहाँ 3 ऋतु क्यों दी? वर्षा, शरद, ग्रीष्म क्यों दिया परमात्मा? कुछ तो सोचना है। आज यूरोपियन लोग ध्यान के लिए भारत आते हैं, भारतीय संस्कृति प्रकृति से जुड़ रहे हैं, कृष्ण से जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो शांति चाहिए, आनंद चाहिए, उल्लास चाहिए, जीवन में पीसफुलनेस है, सौहार्द चाहिए, प्रेम चाहिए। यहाँ से लोग क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि वो पश्चिमी संस्कृति हमसे 1000 गुना भौतिक सुख सुविधा में आगे, लेकिन उन्हें वो आत्मिक आनंद नहीं, आत्मिक शांति नहीं, आत्मिक जीवन चर्चनी नहीं। और हम इतने उत्कृष्ट भारतीय संस्कृति के संतान, भारतीय संस्कृति प्रकृति को छोड़ के अंग्रेजियत अपना रहे हैं। हम जा रहे हैं नरक की ओर और वो जा रहे हैं स्वर्ग की ओर। वो अंतिम आत्मिक शांति की तहत हमें अपना रहे हैं, भारतीय संस्कृति प्रकृति को अपना रहे हैं और हम पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं। होना होगा ना विरोधाभास। इस विरोधाभास से अगर बचना है तो अपनी प्रकृति और संस्कृति को समझो, अपने दिनचर्या को संस्कृति प्रकृति के हिसाब से डालो और पर्यावरण के हिसाब से अगर हम जिएंगे तो हम अच्छा सच्चा जीवन जीते हैं। अन्यथा वो दिन जो नहीं, कीड़े मकोड़ों की तरह मरने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। एक सच्चा और कड़वा सच। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल।